हेलो नमस्कार। मैं अश्विनी मिश्रा और आप सबों का इस पार्टी पे मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस कड़ी में देखने वाले हैं उरांव जनजाति के बारे में। इससे पिछले क्लास हम लोग देखे थे, इससे पहले हम लोग देखे थे संथाल जनजाति के बारे में। अब हम लोग इसी के आगे कड़ी में देखेंगे उरांव जनजाति के बारे में, क्योंकि झारखंड में जो जनजातियां हैं, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है उरांव जनजाति। चलिए देखते हैं उरांव जनजाति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहले उरांव जनजाति के बारे में हम लोग देखते हैं क्या है कि झारखंड के दूसरी तथा भारत के चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। कौन सी? उरांव जनजाति। जनजातियों की कुल जनसंख्या का 18.14% है। जितना सारा जनजाति है उसमें से जनसंख्या के हिसाब से अगर देखें उरांव जनजाति के बारे में तो कितना प्रतिशत शेयर करता है? 18.14%। उरांव जनजाति की 90% जनसंख्या छोटा नागपुर पठार पर है। छोटा नागपुर पठार पर है, ठीक है। इसके अलावा संथाल परगना, उत्तरी छोटा नागपुर तथा कोल्हान प्रमंडल में इसका निवास स्थान है। अगला देखते हैं हम लोग, मूल निवास स्थान दक्कन माना जाता है। किसका? उरांव जनजाति का जो मूल निवास स्थान है वो दक्कन माना जाता है। उरांव स्वयं को खुद कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है मनुष्य। खुद का शाब्दिक अर्थ क्या है? मनुष्य। उरांव जनजाति का संबंध द्रविड़ प्रजाति से है। जो द्रविड़ प्रजाति है उसके समूह से कौन संबंध रखते हैं? उरांव जनजाति। आगे देखते हैं हम लोग समाज एवं संस्कृति के बारे में। अगर हम लोग समाज और संस्कृति के बारे में उरांव जनजाति को व्याख्या करें तो 14 प्रमुख गोत्र पाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? किली। जो प्रमुख गोत्र है, 14 प्रमुख गोत्र, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? किली। महिलाओं में गोदना, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं टेटू, को अधिक महत्वपूर्ण प्रदान किया जाता है। सब सहगोत्रीय विवाह निषेध है। मीन्स एक ही गोत्र में विवाह नहीं हो सकती। आयोजित विवाह सर्वाधिक प्रचलित है। जैसे हम लोग में भी, हिंदू धर्म में भी माना जाता है क्या कि जो आयोजित विवाह है, मीन्स माता पिता के सहभागिता के साथ जो शादी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयोजित विवाह। वो क्या है? सर्वाधिक प्रचलित है। जिसमें वर पक्ष को वधु मूल्य देना पड़ता है। मीन्स इसमें उल्टा होता है। हम लोग के रीति रिवाज में क्या होता है कि जो वर पक्ष है वो लेता है, जो वर पक्ष है वो लेता है, लेकिन जो उरांव जनजाति है उसमें देना पड़ता है। इसमें वर कुछ दिनों तक वधु के परिवार की सेवा करता है। अगर इसमें हम लोग देखें तो इसमें 4 महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या है? युवा गृह। युवा गृह को हम लोग क्या बोलते हैं? ढुंकुरिया। ग्राम प्रधान जो है उसको बोला जाता है महतो। पंचायत को पंचोर बोला जाता है और नाच का जो मैदान है उसको अखाड़ा बोला जाता है। अब इसी कड़ी में हम लोग देखते हैं समाज एवं संस्कृति के बारे में। जो उरांव जनजाति का जो त्योहार है, उस त्योहार के समय पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र जो है उसको हम लोग बोलते हैं केरिया, तथा अगर जो महिलाओं के द्वारा पहना जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? खनरिया। उरांव जनजाति पितृसत्तात्मक तथा पितृवंशीय है। लगभग हमारे देश में जो चलती है वो पितृसत्तात्मक ही चलती आ रही है। प्रमुख त्योहार कर्मा तथा सरुल है। उरांव जनजाति का जो प्रमुख त्योहार है वो कर्मा है तथा सरुल है। उरांव जनजाति के लोग प्रत्येक वर्ष वैशाख में सूर्य सेंद्रा, फागुन में फागुन सेंद्रा तथा वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने पर जेठ शिकार करते हैं। उरांव जनजाति, यहाँ हम लोग देखते हैं क्या कि उरांव जनजाति के वर्ष का प्रारंभ नवंबर दिसंबर में जो धान कटता है, धान कटने के बाद प्रारंभ होता है। झारखंड की जनजातियों में सर्वाधिक विकास उरांव जनजाति का ही हुआ है। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं। आर्थिक व्यवस्था के बारे में। उरांव जनजाति की आर्थिक व्यवस्था।
यह जनजाति अस्थायी कृषक बन गई है। मीन्स यह इसमें सबसे ज़्यादा जो पाए जाने वाले लोग हैं वो कृषक ही हैं। इस जनजाति का प्रमुख भोजन क्या है? चावल, जंगली पक्षी तथा फल है। यह जनजाति बंदर का मांस नहीं खाती है। जो बंदर का मांस है वो इस जनजाति के द्वारा निषेध किया गया है। हड़िया इसका प्रिय पेय है। जो हड़िया है, हड़िया किसको बोलते हैं? चावल से जो पेय पदार्थ बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हड़िया। धार्मिक व्यवस्था। अब आगे हम लोग अगर नजर डालते हैं धार्मिक व्यवस्था के बारे में, तो उरांव जनजाति का प्रमुख देवता धर्मेश कहते हैं। जो उनके प्रमुख देवता हैं उनको क्या बोलते हैं? धर्मेश या धर्मी, दोनों बोल सकते हैं। जिन्हें भोजन तथा प्रकाश देने में सूर्य के समान माना जाता है। अब कुछ और देवताओं के बारे में देखते हैं कि हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं। मरांग गुरु बोलते हैं किसको? पहाड़ के देवता को। ठाकुर देव बोलते हैं ग्राम देवता को। डिहवार बोलते हैं सीमांत देवता को। और पूर्व जातमा बोलते हैं कुल देवता को। अब आगे आते हैं हम लोग इसके धार्मिक व्यवस्था के बारे में। अगर धार्मिक व्यवस्था के बारे में हम लोग जाने तो उरांव जनजाति में फसल की रोपनी के समय भेलवा पूजा किया जाता है। फसल के रोपनी के समय में क्या किया जाता है? भेलवा पूजा किया जाता है। तथा गांव के कल्याण के लिए वर्ष में एक बार गोरिया पूजा का आयोजन किया जाता है। फसल के रोपनी के समय में भेलवा पूजा और गांव के कल्याण हेतु गोरिया पूजा किया जाता है। उरांव गांव का धार्मिक प्रधान पाहन तथा उसका सहयोगी पुजार कहलाता है। जैसे प्रधान है धार्मिक प्रधान तो उसको क्या बोला जाता है? पाहन। और उसका जो सहयोगी होता है उसको हम लोग बोलते हैं पुजार। उरांव का मुख्य पूजा स्थल सरना कहलाता है। उरांव का मुख्य जो पूजा स्थल है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सरना। इनके पूर्वजों की आत्मा के निवास स्थल को क्या बोला जाता है? शासन बोला जाता है। उरांव जनजाति में जो पूर्वजों की आत्मा होती है वो उसके निवास स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं? शासन। उरांव जनजाति जो है वो तांत्रिक एवं जादू विद्या में विश्वास करते हैं। जो तांत्रिक विद्या होती है और जादुई विद्या होती है उसमें क्या करते हैं? वो विश्वास करते हैं। उरांव जनजाति में समूह का दाह संस्कार किया जाता है। उरांव जनजाति में समूह का दाह संस्कार किया जाता है। ईसाई उरांव के शव को अनिवार्यतः दफनाया जाता है। जो उरांव होते हैं ईसाई उरांव उसके शव को जो प्रायतः क्या किया जाता है? दफना दिया जाता है। तथा इसके सभी क्रियाक्रम ईसाई परंपरा के अनुसार ही किए जाते हैं। आगे चलते हम लोग द्वारा बताए गए उरांव जनजाति के बारे में जो तथ्य थे वो अच्छी लगी तो इसी तरह के महत्वपूर्ण एवं रोचक तथ्य जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।